ये पाकिस्तान का वाहिद गांव है जो पानी पे तैर रहा है। आप इसे तैरता हुआ गांव कह सकते हैं, फ्लोटिंग विलेज कह सकते हैं, कश्तियों वाला गांव कह सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं। ये एक घर है। पाकिस्तान का वाहिद गांव है जो पानी के अंदर है और कश्तियों में आबाद है। भाईजान इस गांव से हैं, तो अभी गांव की तरफ जो है वो कश्ती पर ही जाएंगे। प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। सदके केड़ा हाल था ही? हाँ सदके। तो शहजादे जो हैं इनके साथ हम इनके गांव जाएंगे। तो भाईजान आप इधर ही पैदा हुए, कश्ती में ही? हाँ, इधर ही पैदा हुआ था। मेरी शादी भी इधर ही, कश्ती में ही शादी भी हुई। जिंदाबाद। तो ये आपके बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। जी जी जी। एक मेरा सौट का बच्चा है। ए भाई का? नहीं, सौट है, कज़न का। माशाल्लाह। 3 आपके कौन से हैं? कज़न का बेटा कौन सा है? ये कज़न है। जी जी, बाकी तीनों आपके हैं। ये बाकी ओ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाईजान मंछर झील जो है ये सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है एशिया की। जी, एशिया से बड़ी सी बड़ी, एशिया में 4 मुल्क जो आते हैं उससे बड़ी सी बड़ी झील है मंछर लेक, जो 370 किलोमीटर मुरब्बा में फैली हुई है। ओह जिंदाबाद। और पानी देखें, मीठा पानी, मीठा पानी है ये। मीठा पानी। ये मीठे पानी की झील और बहुत बड़ी झील है भाईजान। जी, ऐसे इधर से 7 शरीफ तक दादुक भी जा सकते हो। अच्छा जी। कहीं से टूट जाता है पानी जो है वो फिर बहुत नुकसान करता है। चप्पू की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भाई फिशिंग करते हैं। यहाँ पे जो कारोबार है वो मछलियाँ पकड़ना ही है। सारा कारोबार मछली का है। ये जी सारा गांव है। ये पाकिस्तान का वाहिद गांव है जो पानी पे तैर रहा है। आप इसे तैरता हुआ गांव कह सकते हैं, फ्लोटिंग विलेज कह सकते हैं, कश्तियों वाला गांव कह सकते हैं। सारा गांव ही कश्तियों में रहता है। और कश्तियां जो हैं ख़ानदानों के हिसाब से भी कुछ कश्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं, कुछ अलग-अलग हैं। गलियां मोहल्ले जैसे गांव में होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी निज़ाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम घर पे पहुँच चुके हैं। ये एक घर है। जिंदाबाद। पूरा छत डला हुआ है। घर चलें? चलें 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 घर। शाबाश शाबाश। चलें 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 चलें। और जिंदाबाद। झूले ले रहे हैं शहजादे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादे अंदर। ये छत जो है ना, ये आप देखें खग्गे का बना हुआ है, बांस है। और यहाँ पे ये स्टोर रूम आप कह सकते हैं, स्टोर रूम है। ये बेड है यहाँ पे सोने के लिए, और बिस्तर वो देखें तय करके लगाए हुए हैं। और ये मटके पानी वाले। ये स्टोर रूम किचन का है जिसमें बर्तन वगैरह, आटा वगैरह। और इस पे भी ऊपर जो है वो बेड बना हुआ है। इस तरफ भी बेड है, आप सो सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये खुला है, ऊपर छत नहीं है। और इधर जो है वो ऊपर छत भी है। बारिश का पानी तो नहीं इस छत से टपकता? आता है? जी आता है। तो एक छोटी सी छापर ऊपर लगा देते थे। जी, छापर में भी आता है। तो खाना पीना भी यहीं पे होता है। तो आज खाने में आलू की सब्ज़ी है। 12 वोल्ट वाला पंखा है। ये मोबाइल चार्ज आप लगा सकते हैं। ये चार्जर है 12 वोल्ट वाला। और ये देखें, ये पूरे घर का सामान जो है वो यहाँ पे है। ये स्टोर रूम है। और इसमें 3 फैमिली रहती है। इसमें 3 फैमिलीज रहती हैं। इसका बाप, इसका भाई और ये। हाँ जी। जी ठीक हो गया। तो कौन सा हिस्सा किस फैमिली का है कि या इकट्ठा ही? एक लोग ऊपर, एक लोग इधर, एक लोग इधर। अच्छा, एक फैमिली इधर रहती है, एक इधर रहती है और एक छत पे। अभी हम छत पे कैसे जा सकते हैं? छत से अब हम यहाँ से। ये किचन का स्टोर रूम है और इसमें बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा।
फैमिली का है, एक का नहीं है। 3 फैमिली का सामान है। और साइज क्या है इसका बोट का, फुट बाय फुट में कितने फुट लंबी है? वो मेरे को पता ही नहीं। अच्छा 12 होगा, 12-30। अच्छा 12 फीट चौड़ी जी जी। और 30 फीट लंबी। ठीक हो गया। और ये जनाब छत पे दूसरी मंजिल पे, फर्स्ट फ्लोर पे। उसका जो दूसरा भाई है ना, वो शादीशुदा नहीं है। जी जी जी, ये उसका बना हुआ है, ये उसका बिस्तर है। बिस्तरा है। ये उधर कर देते हैं, वो बिस्तरा बिछाता है, ऊपर ही सो जाता है। मैं इसका अबू इधर और इधर, और इनकी बड़ी फैमिली है ये नीचे। जी ठीक हो गया। तो ये जी सोलर पैनल जो ऊपर लगा हुआ है, और ये बालन है, जलाने के काम आता है। जलाने के बाद काम आती है। जी जी जी, ये कुकिंग के लिए जो बालन है वो इस्तेमाल होता है। क्योंकि लकड़ी के लिए भी पैसे नहीं है हमारे लोगों के पास। जी, तो ये पैनल है जनाब, जिससे बिजली जनरेट होती है। अम्मा जी कब से आप इधर रह रही हैं? बेदादे खावत थी। बाप दादाओं के जमाने से। अम्मा जी भी इधर ही पैदा हुई? अम्मा जी अम्मा जी आप भी इधर ही पैदा हुए? मुझो ॾाॾो ॾाॾी हिते छा, मुंहिंजो अबो, मुंहिंजो हिते, मुंहिंजी माउ हिते, माउ पीउ हिते, नाना नानियूं, बड़ा ॾाॾा सभु असां हिते पैदाशा। तो हफ्ते में कितनी बार बाहर जाते हैं? शहर कब कब जाते हैं? जुमे ते वञूं, ॿिए ॾींहुं टे ॾींहुं। जुम्मे के जुम्मे? बाकी सारा हफ्ता आप इधर ही रहती हैं कश्ती में ही? जो दिन में जाते हैं, कोई बच्चा बीमार हो जाए या औरत बीमार है तब जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते, इधर ही रहते हैं। जब बीमारी या शादी होती है तो कभी 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 तो 1 महीना भी यही रहते हैं कश्ती में ही। देखे ना हर तरफ पानी है, तो जब कोई बीमार हो जाता है फिर क्या करते हैं? यहाँ पर वो शहर है ना, जी जी इधर से घुराते हैं रस्का घुराते हैं, फिर जाते हैं बानन में। रिक्शा जो है वो बुला लेते जी हैं। जी, वो शहर यहाँ से कितनी दूर है? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। नमक डाल के आटा जो है वो गूंदा जा रहा है। नमक भी वो पत्थर वाला नमक है, असल वाला। अच्छा, ये क्या है? ये कुरान शरीफ है। अच्छा माशाल्लाह। ये देखें ये कितनी प्यारी जगह बनाई हुई है, और ये झूला सा बनाया हुआ है, कुरान पाक है इसमें। और ये हाथ की कढ़ाई है, ये हाथ से बनाया गया है। कढ़ाई का रिवाज इधर काफी ज्यादा है। ठीक, अगर पानी इसमें आ जाए ऐसे इधर से निकाल लेते हैं। ठीक हो गया ये दबे हैं। जी, ठीक हो गया। अभी तो नहीं है, ये डूबी नहीं है। यहाँ पे खाना पीना है, क्योंकि घर की सफाई का मामला वो वाले काम नहीं है, झाड़ू पोछे के। नहीं तो फिर फारग वक्त में टाइम कैसे गुजरता है? ऐसे यहाँ वो ये जो कढ़ाई देख रहे हो, ये औरतें करते हैं। मर्द तो ज्यादातर शहर में होते हैं, जी, जी। उधर अपना रोजगार करते हैं, ज्यादातर यहाँ पे है ही नहीं। मगर जब फारग टाइम होता है तो औरतें जो होती हैं सिलाई कढ़ाई का काम कर देती हैं, वो कुछ ना कुछ मिल जाता है, क्योंकि उनके ऊपर तो और कोई काम नहीं। महीनों गुजर जाता है, इधर ही रहते हैं। तो यहाँ पे बंदा मजबूरी में ही रह सकता है, खुशी से तो कोई नहीं रहता। पहुंचू सुहारी को न मिले, माई मरियो बरसात। अम्मी जी का कहना है, जब अल्लाह ना करे ऐसा कोई काम आ जाता है, तो जब डिलीवरी का केस आ जाता है तो कुछ ऐसा हो जाता है तो औरतें बीच में मर जाती हैं। बहुत चन को ना दुनिया दड़ी बेचारी और चढ़ो बने। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, देखें बर्तन जो है किस तरह सफाई के साथ रखे हुए हैं, चमक रहे हैं। अम्मा जी जिंदाबाद है। चूल्हे का सिस्टम है कि ये अगर कुछ चीज़ नीचे गिरती भी है तो आग वगैरह तो यहाँ पे गिरेगी, वो ये नहीं जलेगा। जी, ये बालन आ गया। अम्मा जान है, आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो घनी थी तुझी अम्मा, 31 साल मुझी आज जी। वो घी का डब्बा आ रहा है जी, देसी घी होता था हमारी तरफ इन डब्बों में। ये यहाँ से जल गई हुई है, ये कैसे जली?
काठू से रखी थी मैं बाहर वो लकड़ी उधर रख दी, लगती तो वो काले। वो लकड़ी वहाँ पे रखी गई और उससे वो कश्ती जल गई वहाँ से। देखिए इतना अलाना बना रही है तदा प्याने आका चुचड़ी उचड़ी की ये का होने लगी अच्छा लगा ये लगी है बाहर में से घर में पानी लगी। इनका ये कहना है कि कभी कभी तो ऐसा होता है जिस तरह से ये खाना पक रहा है तो उसकी एक छोटी सी चिंगारी जब गिर जाती है तो कश्तियाँ जल जाती हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से कभी ऐसा कोई नुकसान हुआ तो नहीं है कोई बच्चे वगैरह का, मगर कश्तियाँ जली जरूर हैं, इनका ये कहना है। लगी मेरी है बाहर खेलते हुए अपन भुतला। एक का लड़का था छोटा, मुर्तजा नाम है उसका, वो औरतें तो बेचारी सो रही थी, वो एज से गुजरा, वो पानी में गिर गया, वो तरना नहीं जानता था, बच्चा 3 साल हो चुका है, उसको वो फौत हो गया पानी में। इससे कई केसेस हो चुके हैं, बच्चे गिर जाते हैं खेलते खेलते छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसकी उम्र की जितना था, ये जो लड़का देख रहे हो इसकी उम्र जो अमीन का कहना था इसकी उम्र का था, एक ही दिन वो पैदा हुए थे। प्याज को भूनने के बाद टमाटर, सब्ज़ मिर्च जो है वो डाल दी गई है, और एक और चीज़ है आलू जो हैं उनके साथ कच्चा प्याज भी रखा गया है। ये देखिए पानी उधर से लेके आते हैं या कभी कभी उधर से। ये तो ये यहाँ का है, ये यहाँ का है जी। ये यहाँ का पानी है, पानी पीने के लिए भी यही वाला इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इनका कहना है कि पिछले 3 महीने से मुझे कोई भी रोजगार नहीं मिला, तो मजबूरी में ये मंछर का पानी पी रहे हैं। ये मंछर का पानी अभी वो नहीं है क्योंकि वो तकरीबन 100 रुपया गैलन है, यहाँ पे पहुँच जाता है 100 रुपये 30 लीटर का गैलन है। अभी तो पैसे नहीं है तो मजबूरन यही मंछर का पानी मुझे पीना पड़ता है। ये मेरे बच्चे भी यही ये अकेले भी अगर हों तो झूला ले सकते हैं, रस्सी बांधी हुई है सदके। तो बच्चे कौन कौन सी चीज़ खाना चाहते हैं आज? क्या ये हाँ मुंह से निकाले ना रस्सी, बोतल और मिठाई, ठीक हो गया, और ठीक हो गया जो खानी अभी हाँ मानी, अभी मानी, अभी रोटी। फैसला ये हुआ है कि बच्चों के लिए इधर कोई चीज़ नहीं लेके आएंगे, बच्चों को ही साथ ले जाएंगे। सही है? ये जो 3 बच्चे हैं ना मेरे को कहते हैं अब हम लोगों को भी लेके चलो शहर में। मैंने इन लोगों को कहा अभी तो मैंने 3 महीने में 1 रुपया भी नहीं कमाया हुआ है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है खाने के लिए, रोटी के लिए भी नहीं है। तो ठहर जाओ, को जो घूमने वाले आ जाएं फिर मैं तुम लोगों को लेके चलूँगा। शहजादे, तो आज हम चलेंगे शहर हिंजरासी हलादासी। कार पे हम वो तो कहीं 15 ना पैदल सही है, गाड़ी में बैठ के जाएंगे। ओके, सही है। बच्चे जैसे नहाते हैं ना वो देखें अभी। अच्छा पानी कम है इधर, पानी इधर कम होता है। सही है। और जिंदाबाद। वो तैर भी लेते हैं ये तो। सदके ऐसे बच्चे नहाते हैं यहाँ पे। सीधा जी ये सामने टीवी दे माशाल्लाह बच्चे तैर लेते हैं, ये तैर लेता है सही तरह। सही तरह। वो उधर से बड़ा पानी है, खामा है
जी उधर से बड़ा पानी है खामा है, ये तर के जाता है। अच्छा जी, जी है, ये तर के जाता है। जिंदाबाद। इसको मैंने ही सिखाया। आ जाए अंदर, तो जा लिया बात खाना ना लो ना काले वाले कपड़े बदले अब। हाँ। सब्जी भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, अब तवा रखेंगे और रोटी बनाएंगे। जल्दी कर ले। तो ये कपड़े हैं इसमें बच्चों के। नहीं आपकी नहीं है ये कभी कभी नानी के पास जाता है तो उधर रह गई कमीज। उधर रहेगी। ये चाबी देखें कितनी प्यारी बनी हुई है। झाडान के फिटी दो करे पाणी दिन दो झाडान के फिटी करे भाई कौन सी माने बस apa namanya? Nyalek. ये बिस्तर लग गया जी और यहाँ से ये